Good morning, student. Mention the class book number 32. Mention the date. Also, open your books. Topic is रुकैया शेखावत हुसैन and her dream. आज हम स्ट्रगल विमेन जिन्होंने स्ट्रगल की थी रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में बात करेंगे और उनके सपने के बारे में लेडी लैंड। रुकैया शेखावत हुसैन का जो जन्म हुआ था वॉज बोर्न इनटू अ रिच फैमिली, एक अमीर फैमिली में हुआ था। हु आउंड अ लॉट ऑफ लैंड, काफ़ी ज़्यादा लैंड थी उनके पास। थ्रो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, तो वो लिखना पढ़ना जानती थी। शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला इंग्लिश, उन्होंने छोड़ दी थी बांग्ला और इंग्लिश। इन दोज डेज इंग्लिश वॉज सीन एज लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज, जो न्यू आइडियाज़ की तरफ लेकर जाती थी। उस वक्त इंग्लिश भाषा को ऐसा माना जाता था विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर दैम, जो सबके अच्छी नहीं थी, जो सही नहीं थी, लोग ऐसे समझते थे। देयरफॉर इट वाज मोस्टली बॉयज हु वर टॉट इंग्लिश, लड़कों को इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। रुकैया लर्न टू रीड एंड राइट बांग्ला इंग्लिश विद सपोर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की सपोर्ट के साथ उन्होंने बांग्ला इंग्लिश पढ़नी सीखी। एंड एल्डर सिस्टर शी वेंट ऑन टू बिकम ए राइटर, वो राइटर बनी। शी रॉट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तान्स ड्रीम, उन्होंने एक स्टोरी बनाई, लिखी, उनका नाम था सुल्तान्स ड्रीम इन 1905। टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल, उन्होंने अपनी इंग्लिश कुशलता की प्रैक्टिस की। व्हेन शी वाज मेयरली 25 ईयर्स ओल्ड, जब वह 25 साल की थी। दिस स्टोरी इमेजिन ए वुमेन कॉल्ड सुल्तान, उन्होंने एक वुमेन की स्टोरी बनाई, इसका नाम सुल्तान। हु रीचेज अ प्लेस, वो एक प्लेस पर जाती है जो लेडीलैंड नाम होता है। लेडीलैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन हैड द फ्रीडम टू स्टडी, लेडीलैंड एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लड़कियों को फ्रीडम के साथ स्टडी कराई जाती है और वर्क कराया जाता है। क्रिएट इन्वेंशन, आविष्कार कराए जाते हैं। लाइक कंट्रोलिंग ट्रेन, ट्रेन को कंट्रोल करना। फ्रॉम द क्लाउड, बादलों से। फ्लाइंग एयर कार्स, उड़ती हुई कारें चलाना। इन द लेडीलैंड द मैन हैड बीन सेंट टू सिक्लूजन, मैन को एकांत में भेज दिया जाता है। दे आर एग्रेसिव गन्स एंड अदर वेपन्स ऑफ वार डिफीटेड बाय ब्रेन पावर ऑफ वीमेन, जहाँ पर वीमेन के ब्रेन पावर से उनको डिफीट कर दिया जाता है, उनके वेपन्स को, गन्स वगैरह को, मेंस के। एज ए सुल्तान ट्रेवल इन लेडीलैंड, सुल्तान ट्रेवल करती है लेडीलैंड विद सिस्टर सारा, अपनी सिस्टर सारा के साथ। दैट अवेक्स टू रियलाइज दैट शी वॉज ओनली ड्रीमिंग, जब वे उठती है तो उनको पता चलता है कि वो एक सिर्फ सपना देख रही है। एज यू कैन सी, जैसे कि आपने देख सकते हैं, रुकैया शेखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ वुमेन फ्लाइंग एलिफेंट, जो वो देखती हैं वुमेन्स को कि वुमेन्स प्लेन्स चला रही हैं, कार्स चला रही हैं। व्हेन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वो सब सपना देखती थी। दिस वॉज द वे इन विच एजुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैया ऑन लाइफ, ये वो वे था जिसने रुकैया शेखावत का पूरा लाइफ बदल दी। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एंड गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हरसेल्फ, वो सिर्फ अपने लिए ही रोकना चाहती थी बल्कि सबको पढ़ाना चाहती थी। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम, उनकी एजुकेशन ने सिर्फ उनको पावर दी, नॉट ओनली सिर्फ सपने के लिए नहीं एंड राइट लिखने के लिए, बट आल्सो टू मोर, और बहुत कुछ करने के लिए। टू हेल्प अदर गर्ल्स, दूसरे गर्ल्स की सहायता करने के लिए। एंड टू बिल्ड देयर ऑन ड्रीम्स, अपना सपना पूरा करने के लिए। इन 1910 शी स्टार्टेड ए स्कूल, उन्होंने स्कूल खोला फॉर गर्ल्स इन कोलकाता। एंड टू दिस डे द स्कूल इज स्टिल फंक्शनिंग, आज भी वो स्कूल काम कर रहा है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट किस प्रकार इन्होंने मेहनत की है रुकैया शेखावत हुसैन ने। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ये हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ लिया था। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल इन लार्ज नंबर्स, लड़के और लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्कूल अटेंड कर रहे हैं। येट एज वी विल सी, जैसे कि हम देखेंगे, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज का जो एजुकेशन का डिफरेंस रह गया है वो बहुत कम रह गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का। इंडिया हैज सेंसस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में जनगणना होती है इंडिया की। विच काउंट, जिसमें पॉपुलेशन काउंट्स की जाती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट आल्सो गैदर, इसमें डिटेल गैदर्स इकट्ठी की जाती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, उनकी एज, स्कूल के बारे में, उनके वर्क के बारे में, एंड सो ऑन। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन, हम ये इंफॉर्मेशन जो यूज़ करते हैं टू मेज़र मैनी थिंग्स, काफ़ी थिंग्स को मेज़र करने के लिए। लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एंड द रेशो ऑफ द मैन एंड वुमेन, उनका रेशो कि मैन एंड वुमेन का रेशो क्या है। अकॉर्डिंग टू द 1961 जो सेंसस की हम बात करें, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन, इतने भी 40% लड़के और मैन हैं। 7 years old and above व लिटरेट, कि पढ़े लिखे थे। दैट इज़ द कूल एटलीस्ट राइट देयर नेम्स, के जो थे कंपेयर किया गया टू ईयर 15% ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन के साथ। इन द मोस्ट
recent census of 2001 की these figure are grown in a 76% for boys and men and 54% for girls and women. ये यहाँ पर रेशो दिया गया है. This means that the proportion of the both men and men who are now able to read and write, ये जो दोनों का proportion है men and women का जो पढ़ने और लिखने का है, least some amount of schooling has escaped. स्कूल जाने का जो था वो ज़्यादा हो गया. But you can also see % of male group is still higher than the female group. लेकिन मेल ग्रुप की ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी है पढ़ने में और जितनी फीमेल ग्रुप की नहीं. द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, अभी गैप पूरी तरह गया नहीं. ये कुछ टेबल दी गई है. हेयर इज टेबल दैट शो द % ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु लीव द स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो छोड़ रहे हैं स्कूल काफ़ी सोशल ग्रुप से. शेड्यूल कास्ट इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित एंड शेड्यूल ट्राइब इज़ द ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी. यहाँ पर जो टर्म दी गई है, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये टेबल दी गई है. तो इस टेबल के बाद ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट. नाउ स्टार्ट योर प्री रीडिंग एंड थैंक यू सो मच. कंप्लीट योर वर्क.